अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा एक शॉर्ट सी वीडियो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, ये इस वक्त 52 रुपीज़ 50 पैसे पे है। हम अपने नए फॉर्मेट के तहत इस वीडियो को जारी रखेंगे। इसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई 1 से 30 जून तक है और इसका स्क्रिप्ट नेम है GATM। इसका 30 डेज फ़र्क है लास्ट मंथ के मुकाबले में। जो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि आज से पीछे 29 डेज का लो हाई 45 लो है, 53 हाई है। अब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि आप इसके सेलिंग रेट के ऊपर खड़े हैं। 52 रुपीज़ या 60 जो है इसका सेलिंग रेट है। जो इसका बाइंग रेट है वो नीचे है, वो आप 52 वीक्स में ऑब्जर्व करेंगे। फिर लास्ट 52 वीक्स का मतलब है कि ये इस साल के ये 5 महीने और पिछले साल के 7 महीने, क्योंकि जो रेट लो का और हाई का उसमें फ़र्क आता है। सो लास्ट 52 वीक्स का लो हाई लो 26, हाई 61 है, यानी कि 61 पिछले पूरे 52 वीक्स में इसने हाई जो लगाया वो 61 है। सो हम 8 रुपये पीछे हैं अपने हाई से। अब आ जाए अगर 2019-20 के लो हाई को देखें, यानी कि पिछले साल जनवरी टू दिसंबर, अगर हम लो हाई को देखते हैं तो लो 21 है, हाई 47 है। 2014 में सरप्राइजिंगली इसने 73 लगाया। 73 इसकी छत है, इसका यानी कि डी मैक्स है, और 21 दी लोएस्ट रेट है। ये 10 महीने पहले इसने 21 शो किया। लेने वाले कुछ किस्मत लोगों ने ले लिया होगा। हम लोग सिर्फ बैठे वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जो लोग जल्दबाजी करेंगे मौजूदा रेट पे लेंगे, फिर वो पूरे 10 महीने वेट करेंगे कि 52 को कब क्रॉस करेगा। लेकिन ये मुमकिन है कि जो 52 पे लेगा वो कुछ 5-6-7 रुपए ले सकता है। लेकिन सपोज अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है 47,000 और पिछले वाले हाई को पास पहुंच जाती है 53-54,000 पे, तो फिर आज की बाई की हुई 52 इज बेनिफिशियल। लेकिन फ्यूचर किसको ही एंटिसिपेट नहीं कर सकता। हम अब इसके 2019-20 के लो हाई के मुताबिक बाय सेल की को एग्जाम्पलीफाई करेंगे। 5,000 शेयर बाय किए जाएं अगर 25 रुपए पे, अगर 21 रुपए का लोएस्ट उसने लगाया 19-20 में, तो 25 पे तो कोई भी बाय कर सकता है। 1 रुपये 25 पैसे, 1,25,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई 5,000 शेयर्स की। 5,000 शेयर्स अगर कोई साहब सेल कर देते हैं 44 पे, जबकि 47 इसने हाई लगाया, तो 2,20,000 रिटर्न में कैश आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 95,000, और 95,000 में से आप 20,000 निकाल दें तो 75,000 आपको नेट कैश अवेलेबल होगा आफ्टर द टैक्सेस। इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड। तो डिविडेंड हिस्ट्री पहले तो इतनी अच्छी नहीं है। 14, 15, 16 में तो इतनी अच्छी नहीं है। फिर तब तो ऐसे ही है जैसे 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये। मैं उसको इस खाते में नहीं लेता। मैंने इस स्क्रिप्ट को अपने फेवरेट में इसलिए डाला है कि इसने बोनस शेयर देने शुरू किए। 2019 में भी इसने बोनस शेयर दिया, 20% बोनस शेयर। अगर किसी ने 25 पे लिया है, 22 पे लिया है, 24 पे लिया है, 26 पे लिया है, उसको बहुत फायदेमंद है। जिसने 52 में लिया उसको बोनस शेयर का इतना बेनिफिट नहीं होना,
क्योंकि 20% बोनस शेयर दोनों बार दिए गए। अब अगर हम डिविडेंड हिस्ट्री को डिटेल में जाने तो 2014-15, क्योंकि जुलाई टू जून 30 है फाइनेंशियल ईयर, इसलिए दोनों सालों का जिक्र करूंगा। 2014-15 में फोर्थ क्वार्टर में इसने ₹1.50 दिए, दैट्स पीनट्स। अर्निंग पर शेयर 2.7 था। अब अर्निंग पर शेयर इसलिए मैं मेंशन करूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस कंपनी की अर्निंग 5 साल पहले से अब दुगना है, दुगने से ज्यादा। ये फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट है, 4 गुना कह ले। 2015-16 में सेकंड क्वार्टर में ₹1 दिया, अर्निंग पर शेयर ₹2। 2015-16 में थर्ड क्वार्टर में इसने ₹1 दिया, ₹4.30 अर्निंग पर शेयर। आप इस अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करते जाएं और अंदाजा लेते जाएं कि वेयर वी स्टैंड, क्योंकि 2015-16 के फोर्थ क्वार्टर में ₹1 दिया, अर्निंग पर शेयर ₹4.45, यानी कि 4.50 को क्रॉस नहीं किया अर्निंग पर शेयर ने। सो इस साल 2015-16 में ₹3 इसने दिए, विच इज नॉट exactly, which is good as compared to अगर आप 25 पे लेते हैं, 25 पे लेते हैं तो ₹3 इज गुड। प्रोपोर्शन की बात हो रही है। 2016-17 में माइनर लॉस शो किया। माइनर लॉस का मतलब है ₹1, ₹1.5, 75 पैसे, इस तरह का लॉस है, कोई ज्यादा लॉस नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी में पैसों का लॉस को खास नहीं होता, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जाए फिर खतरा है। तो 2016-17 में इसने फोर्थ क्वार्टर में 20% राइट शेयर इशू किए। राइट शेयर इशू किए, लोग इसको कहते हैं कि जी बड़ी खुशी हुई है, राइट शेयर मिल गया, लेकिन देन यू हैव टू पे ₹15 का शेयर एट द रेट ऑफ ₹15। कंपनी ने ₹15 लेके एक शेयर दे दिया। तो फोर्थ क्वार्टर में 2016-17 में जब राइट शेयर दिए, उससे अगले क्वार्टर में इसने ₹1 डिविडेंड दिया, दैट्स अ गुड साइन। अर्निंग पर शेयर 2.5। अब हम आ जाते हैं 2017-18 में, फोर्थ क्वार्टर में इसने ₹2.50 दिए, जो कि पहले वाले डिविडेंड के बराबर है। अर्निंग पर शेयर थोड़ा बढ़ा है, ₹6। अर्निंग पर शेयर 6 बढ़ने का सिग्नल है कि कंपनी इज गेटिंग बेटर। 2018-19 में फोर्थ क्वार्टर में इसने ₹2.50 डिविडेंड दिया। अर्निंग पर शेयर 10.2 था, जो कि ऐसे कह लें कि 2014-15 में ₹2.50 था, तो अब 10 से क्रॉस कर गया, 4 टाइम्स इंक्रीमेंट है। अब इसके साथ ही इसने फौरन 20% बोनस शेयर दिया, जो कि मेरे हिसाब से अगर ₹2.50 डिविडेंड है तो ये आपको ₹10, ₹9, ₹8 कैश दे रहा है। अगर आप इसको सेल करें एट द प्रॉपर रेट, अगर आप इसको फौरन बेचेंगे तो वो फिर उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू जो होगी वो ₹6 के पास होगी जो आपको रिसीव हुई। सो 2018-19 में फोर्थ क्वार्टर में ₹2.50 और 20% बोनस शेयर दिए, अर्निंग पर शेयर 10.2। अब 2019-20 में माइनर लॉस, पैसों का लॉस है, कोई ज्यादा लॉस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल करता है कि उसने उस साल में डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों ने 20% बोनस शेयर लिए, ₹2.50 डिविडेंड लिया, उनको नहीं फर्क पड़ता। हम लोगों को जो बाहर बैठे इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमें महसूस होता है कि 2019 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन 2020-21 को देखें तो फिर वही बात है कि पहले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 4.2, जो कि 4 साल पहले वाले अर्निंग पर शेयर से डबल है। फिर सेकंड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 4.4, जो कि इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 6 माह में 4.4 अर्निंग पर शेयर था। अब थर्ड क्वार्टर में इसने ₹1 डिविडेंड दिया, 20% बोनस शेयर दिया। ये सेकंड टाइम गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने दूसरी बार डिविडेंड दिया। अब इसके चांसेस हैं GATM ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने दूसरी बारी बोनस शेयर दिए,
پبلک اویئرنیس ہو جائے گی، بروکرز اس کا نام لیں گے اور لوگوں کو بائی کرائیں گے. اسی وجہ سے اس وقت یہ 52.5 پہ ہے. ذرا نیچے آئے 46 47 پہ تو تھوڑا بہت بائی کر سکتے ہیں آپ. تو ہم اب سمرائز کر رہے ہیں کہ 2020-21 میں فرسٹ کوارٹر میں 4.2 ارننگ پر شیئر، سیکنڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 4.4، تھرڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 8.1. اب فورتھ کوارٹر اور اس میں تھرڈ کوارٹر میں اس نے ₹1 ڈیویڈنڈ دیا اور 20% بونس شیئر دیا. یہ اب ہم اس وقت فورتھ کوارٹر گزار رہے ہیں. 30 جون کے بعد فورتھ کوارٹر ختم ہوگا اور جولائی کی اینڈ میں بورڈ میٹنگ ہوگی. اگست کے اینڈ میں اس کا ایکس ہوگا جو بھی یہ ڈیویڈنڈ دے گا. یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فورتھ کوارٹر میں کیا دے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، یا جن لوگوں نے سمری بنانی ہے وہ لیٹرن بننی ہے. ابھی اس کا کوئی آثار نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی فیس بک پہ شیئر بھی کریں پلیز. تھینک یو.